दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छे समय से ताल्लुक़ मत रखिए बल्कि अच्छे इंसान से ताल्लुक़ रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक छोटी सी बड़ी मज़ेदार कहानी, एक गुरु और उसके शिष्य की। गुरु के जो शिष्य थे उनको हर चीज़ में बड़ी जल्दी रहती थी। उनको जो रिजल्ट चाहिए वो तत्काल चाहिए, बिल्कुल हाथ के हाथ। वो अपने गुरु जी से बार बार कहते थे, गुरु जी मुझे कहीं भेजो, मैं अपना ज्ञान लोगों को बांट के आऊँ, उनको समझाऊँ, मुझे पता चले कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है नहीं है। गुरु जी ने बोलते थे कि अभी कुछ दिन रुको। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे आप भेजो भेजो। तो गुरु जी ने जिद की, उन्होंने गुरु जी से कहा कि ठीक है, आप उत्तर की दिशा में एक गाँव है, आप वहाँ पे चले जाना, उन लोगों को ज्ञान देना, समझाना, वहाँ पे जो आप कर सकते हो वहाँ पे करके आना, सुबह से शाम तक आपको वहीं रहना है। वो खुशी खुशी उस गांव में जाते हैं और जानने के बाद में जैसे वो अपना ज्ञान वहाँ पे लोगों को देना चाहते हैं तो कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सब बिजी हैं। तो उन्होंने फिर ज्ञान ना देकर फिर भीख मांगना शुरू कर दी उसी गाँव में। जब भीख मांगी तो किसी ने भीख नहीं दी, भीख के बदले बदल के लोगों ने वहाँ पे डंडे पत्थर इस तरीके से उनके ऊपर बरसाए। तो एक इंसान ने उन्हें फेंक कर भीख दी, तो वो उसको मन ही मन कोसने लगे कि अरे बड़ा बुरा इंसान है, एक ने भीख दी वो भी फेंक कर दे रहा है, ये देख ही रहा है कि मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। और वो शाम को वापस अपने गुरु जी के पास मठ में चले गए। तो गुरु जी ने उनके जब हालात देखे, उनसे पूछा, सब खून में लथपथ थे कि क्या हुआ, आपने लोगों को समझाया? तो वो शिष्य गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी बहुत बुरे लोग हैं उस गाँव के, उन्होंने मुझे मारा और गलत सलत बोला और बोल रहे हैं कि आप जवान आदमी हो, आप भीख मांग रहे हो, आपको कुछ करके खाना चाहिए, कुछ मेहनत करके खाना चाहिए। और एक इंसान ने भीख दी भी तो उसने फेंक कर भीख दी, क्या नाम है। तो गुरुजी बोले अच्छा। तो शिशु कहते हैं गुरुजी से कि कल को मुझे उस गांव में भेजना, मुझे दूसरे गांव में भेजना, उस गांव के लोग बहुत ही बुरे हैं। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल आप आराम करो, कल उस गाँव में एक शिष्य को और भेजते हैं। अब गुरुजी को पता था कि अब किसको भेजना है, तो गुरु जी ने वहाँ पे एक शिष्य को और भेजा अगले दिन। और वो जब शिष्य गया वहाँ पर तो उसके साथ भी यही हुआ। उसने जब ज्ञान बांटने की कोशिश की उस गांव में तो लोगों ने इग्नोर मारना शुरू कर दिया, तो उसने फिर भीख मांगना शुरू कर दी और पूरे गांव में किसी ने भीख नहीं दी। लेकिन उसके साथ भी यही हुआ कि एक इंसान ने उसे फेंक कर भीख दी। तो जैसे ही उस इंसान ने फेंक कर भीख दी तो उस इंसान को उस शिष्य ने इतनी दुआएं दी कि अरे सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे भीख दी, आपके बच्चों की उम्र में बहुत बरकत हो, आपकी उम्र में बरकत हो, आप हज़ारों साल जिए। जब इस तरीके की बातें की तो जिस इंसान ने उन्हें फेंक कर भीख दी थी उस इंसान का मन जो था वो मुलायम हो गया उनकी तरफ से। बोले यार आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैंने तो आपको फेंक कर भीख दी, आप फिर भी इतनी दुआएं दे रहे हैं। तो वो शिष्य कहता है कि सर ये मेरा काम है, आपको दुआएं देना, मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है और इसीलिए भेजा है। और फिर वो जब उस गांव से जाता है तो देखता है कि एक बच्चा वहाँ पर बीमार पड़ा है। तो उस बच्चे का उसने हाथ पकड़ के देखा, और शिष्य ने उसके नब्ज देखी और उसको समझ गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो जंगल में चला जाता है और जंगल में जाने के बाद में वहाँ से जड़ा बूटी लेकर आता है। और जड़ा बूटी जैसे उस बच्चे के ऊपर वो लगाता है तो वहाँ पे गाँव वाले आ जाते हैं डंडा लेके कि अरे अरे ये क्या कर रहा है। तभी वो इंसान जिसने फेंक कर भीख दी थी वो आता है कि नहीं नहीं, इनको मत मारिए, बहुत अच्छे इंसान है, इनको करने दीजिए जो करते हैं। जब उन शिष्य ने उस बच्चे पे वो जड़ा बूटी लगाई और देखिए वो बच्चा भी बिल्कुल सही हो गया। गांव वालों ने बहुत सारी तालियां बजाई उनके लिए कि अरे आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे गांव में आया करिए। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो फिर वापस मठ चले गए। तो मठ गए तो उन्होंने जानबूझ के गुरुदेव ने वो जो दूसरा पहले वाला शिष्य था उसको बुलाया और उनके सामने पूछा कि भाई क्या हुआ आज गाँव में। तो वो शिष्य कहता है कि सर बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई, उन्होंने मुझे भीख दी, मैंने उन्हें उसमें दुआएं दी। बच्चा बीमार था, मैं उसके लिए जड़ा बूटी लाया, लोगों ने डंडे उठाए तो उस आदमी जिसने भीख दी थी उसने मेरे सपोर्ट में खड़ा हो गया कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजाई। जब ये सारी बातें उस दूसरे शिष्य के बताई तो वो शिष्य जो था दूसरा वाला वो समझ गया कि कमी मेरे अंदर ही है। तो वो गुरु जी के पैरों में चरणों में इस पर हो गया कि गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, गलती मेरी थी, क्योंकि मेरा जो बात करने का तरीका था वो अच्छा नहीं था, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, मेरी ज़बान में अखलाक अच्छे नहीं थे।
तो गुरुजी मैं समझ गया कि लोग वो सब अच्छे थे गांव के, मेरे अंदर ही कमी थी। तो दोस्तों, हमें और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धीरे रखना चाहिए। जल्दबाजी से नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। लोग सब अच्छे होते हैं, बस हमें अच्छा बनने की ज़रूरत होती है। आपने सुना है ना, लोग कहते हैं कि आप अच्छे बन जाओ, दुनिया खुद अच्छी बन जाएगी, जैसे को तैसा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।